प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल SLB हिंदी ट्रिकी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक में जो पारिभाषिक शब्दावली शीर्षक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पारिभाषिक शब्दावली है क्या, पहले ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सरकारी कामकाज और विभिन्न कार्य क्षेत्रों में दैनिक व्यवहार में अनेक शब्द ऐसे प्रचलित हैं जिनके हिंदी और अंग्रेजी दोनों रूप प्रचलन में, मतलब हम हिंदी लिखते हैं फिर भी बीच बीच में उन शब्दों का इस्तेमाल होता है, और वो इस्तेमाल कैसा है, दैनिक व्यवहार में, यानी आम बोलचाल की भाषा में हम रोजाना उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हिंदी व्याकरण के विभिन्न उपकरणों के साथ साथ कुछ पारिभाषिक शब्दों की जानकारी भी हो जिनके दोनों भाषा रूप हम जान सके, मतलब उसे हिंदी में क्या कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं। भारत सरकार के वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित विविध शब्दावलियों के कुछ शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं जो अंग्रेजी से हिंदी के क्रम में है, मतलब अल्फ़ाबेटिक है। अब हम वो शब्द देखते हैं, पारिभाषिक शब्द, मतलब आम बोलचाल की भाषा में दैनिक व्यवहार में हम अक्सर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मैंने यथासंभव इस शीर्षक में महत्वपूर्ण जो शब्द है उनके आगे इम्पोर्टेंट का निशान लगाया है, और उससे कम महत्वपूर्ण तो है लेकिन इतने महत्वपूर्ण नहीं है, उस पर मैंने राइट का टिक किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला ही शब्द यहाँ पे दिया हुआ है एबिलिटी। देखिए शब्द है एबिलिटी, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है योग्यता। उसके बाद है एब्लिगेशन, जिसका हिंदी अर्थ है उन्मूलन या समाप्ति। एब्सेंस, इसका अर्थ होता है अनुपस्थिति। अब्यूज मतलब दुरुपयोग। और एकेडमिक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जिसका अकादमिक भी होता है और शैक्षणिक भी होता है। अब आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि शब्द है एक्शन। एक्शन का अर्थ होता है कार्यवाही, एक्शन। तो एक्शन का हिंदी अर्थ हो गया कार्यवाही। एक्टिविटीज कार्यकलाप या गतिविधियां। एडिशनल महत्वपूर्ण शब्द है जिसका होता है अतिरिक्त। एडहॉक आया हुआ भी है कई बार जिसका अर्थ होता है तदर्थ। उसके बाद है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का अर्थ होता है समायोजन। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो देखेंगे कि शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका हिंदी अर्थ होता है प्रशासन। और शब्द देखें तो हम देख रहे हैं अपेंडिक्स मतलब परिशिष्ट। एप्लीकेंट मतलब आवेदक। अप्लाई मतलब आवेदन करना। अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है नियुक्ति और परिशिष्ट। इसके बाद एप्रिसिएशन यानी प्रशंसा, और अप्रूवल मतलब अनुमोदन। इसके बाद आगे देखें तो शब्द है एरियज, मतलब एरियर होता है तो शब्द है एरियर्स। तो एरियर्स का मतलब है बकाया, ठीक है। एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना। अकाउंट मतलब हिसाब या लेखा जोखा। और एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। अमाउंट मतलब राशि। एनुअल मतलब वार्षिक। और एज फॉलोज यानी निम्नलिखित। उसके बाद शब्द है एसेंट मतलब अनुमति। एसोसिएशन बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है एसोसिएशन मतलब संघ। बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़ा वर्ग। बैड कंडक्ट महत्वपूर्ण शब्द है जिसका अर्थ होता है दुराचरण। बैलेंस शीट मतलब तुलन पत्र या तुलना पत्र। बेसिक पे यानी मूल वेतन। बेंच या लॉ न्यायपीठ। उसके बाद आप देखेंगे तो शब्द है
संदर्भ ग्रंथ सूची महत्वपूर्ण शब्द है ये भी, संदर्भ ग्रंथ सूची, इसको भी आप एक बार देख लें। इसके बाद आप देख रहे हैं शब्द है बिल। बिल का मतलब विधेयक, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। ब्लूप्रिंट मतलब रूपरेखा, यह भी महत्वपूर्ण शब्द है। बॉन्ड यानी बंध पत्र। बोनस यानी अधिलाभांश। ब्रिड यानी घूस या रिश्वत। और ब्रीफ यानी संक्षेप, यह भी महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद कैबिनेट शब्द देखिए, महत्वपूर्ण शब्द है। कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल। कैंसल यानी निरस्त। कैंडिडेट यानी उम्मीदवार। कैपिटल बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, पूंजी। कैश यानी प्रकरण। क्वेश्चन यानी सावधानी या चेतावनी। कंसेंस यानी जनगणना। उसके बाद शब्द है कमीशन यानी आयोग। कमीशन बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, कमीशन। कमीशन यानी आयोग। कमेटी यानी समिति। कंडीशन यानी स्थिति। कन्फर्म यानी पुष्टि। जैसे शब्द है काउंसिल, शब्द है काउंसिल मतलब परिषद, महत्वपूर्ण शब्द है। डेली अलाउंस यानी दैनिक भत्ता होता है। उसके बाद शब्द है डेलीगेट, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द डेलीगेट। डेलीगेट यानी प्रतिनिधि। डिस्पैच यानी प्रेषण। डिसमिस यानी बर्खास्त। डिस्पोजल यानी निष्पादन। उसके बाद जैसे शब्द है डिवीजन, डिवीजन का अर्थ होता है हिंदी अर्थ विभाजन। डुप्लीकेट अनुलिपि या नकल प्रतिरूप। ड्यूरेशन मतलब अवधि या कालावधि। उसके बाद शब्द है इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। और एजुकेशनल यानी शैक्षणिक। इसके बाद और शब्द है कुछ, जैसे एलिजिबल यानी पात्र। एम्प्लॉयज यानी कर्मचारी। एनरोलमेंट यानी नामांकन। इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। फिर है फाइनेंस यानी वित्त। फाइनेंस यानी वित्त। फिक्सेशन यानी स्थिरीकरण। और फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। फिर जैसे शब्द है गजट, शब्द है गजट, और गजट का अर्थ होता है राजपत्र। गजटेड यानी राजपत्रित। और ग्रांट यानी अनुदान। गारंटी यानी प्रत्याभूति या जमानत। हैंडीकैप विकलांग या दिव्यांग। हैंडीक्राफ्ट हस्तकला। हेरिटेज यानी धरोहर या पैतृक संपत्ति। फिर शब्द है आइडेंटिटी मतलब परिचय या पहचान। इलीगल यानी अवैध। और फिर शब्द है इलिरेसी, यहाँ पे टी साइलेंट है, जिसका अर्थ होता है निरक्षरता। और इनिशिएटिव शब्द का अर्थ है प्रोत्साहन। फिर शब्द आप देख रहे हैं अंतिम शब्द इंटरव्यू। इंटरव्यू शब्द का अर्थ होता है साक्षात्कार, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, या इसको आप माने इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार। फिर शब्द है इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना। इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण। इंस्टॉलमेंट यानी किस्त। और इंटेरिगेशन मतलब एकीकरण। और इन्वेस्टिगेशन मतलब अनुसंधान या खोज। जॉब कार्य या नौकरी। और इसके बाद शब्द आ रहा है, वो आ रहा है जर्नल यानी दैनिक या पत्रिका। और जुडिशियल यानी न्यायिक। नॉलेज का अर्थ होता है ज्ञान। फिर शब्द है लेआउट, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है लेआउट। लेआउट का अर्थ होता है खाका या योजना। लीगल, लीगल का अर्थ होता है वैध। और लाइसेंस का अर्थ होता है अनुज्ञप्ति, यानी शब्द है लाइसेंस और उसका हिंदी अर्थ होता है अनुज्ञप्ति।
तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द थे जिसको हमने यहाँ पे पढ़ा भाग 1 में। शेष बचे हुए जितने भी शब्द हैं उनको हम पढ़ेंगे भाग 2 में। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और यह भी उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अधिक से अधिक सदस्यों को इस चैनल से जोड़ेंगे। और आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।